अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? यासर शमोन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। बहुत सी बातें करनी है मैंने, मगर करता हूँ तो डर जाता हूँ, वहम में मुब्तला हो जाता हूँ। सोच मुझ पे अनोखे पहरे लगाने लगती है और शर्म हया के दामन में हज़ार बार सोचता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि ये वो सब बातें हैं जो शायद कोहराम मचा दें। क्या मुझे कर देनी चाहिए कि नहीं कर देनी चाहिए? दिल कहता है कि कर दूं, दिमाग और मौजूदा सूरत हाल कहती है कि अभी थोड़ी देर रुक जाऊं। लेकिन क्या करूं कि जब रुक जाता हूं तो फिर और गुमान और वहम और बहुत सी बातें मुझको सताने लगती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ आजकल मैयतें भी महफूज नहीं हैं। आप जानते हैं मरे हुए लोग, मुर्दा लोग जो कब्रिस्तानों में चले जाते हैं वो भी महफूज नहीं है। वो केसेस जो रिपोर्ट हो जाते हैं वो तो मंजर आम पर आ जाते हैं, लेकिन वो केसेस जो रिपोर्ट नहीं होते, आपका क्या ख्याल है? जुर्म नहीं होता? बाकायदा तौर पे कब्रों में से हड्डियों को निकाल के बेच दिया जाता है। बाकायदा तौर पे कब्रों में खवातीन की लाश को निकाल के उसकी बेइज्जती की जाती है, उसकी इस्मत ज़री की जाती है। हमारे यहाँ घरों में काम करने वाली बच्चियाँ भी महफूज नहीं है। हमारे घर में काम करने वाली का सबसे पहले मकसद या काम करने वाली का ये होता है कि मैंने चोरी करनी है। अगर उसका काम करने वाली का ये ना हो, वो खूबसूरत हो, देखने में अच्छी लगे, उसकी जिस्मानी साख बेहतर हो, तो फिर घर के मालिक की नज़र उसके ऊपर पूरी हो जाती है। क्या ससुर, क्या दामाद, क्या घर का नौजवान, क्या कोई बड़ा भाई, क्या कोई छोटा भाई, क्या कोई वालिद साहब, सब उसको अपनी नज़र से ताड़ने की कोशिश करते हैं। आप सोच तो रहे होंगे कि ये चीज़ें इंतशार पैदा करेंगी, ये क्या बातें बता रहा है। मुझे आज किसी ने कहा, कमेंट बॉक्स में जाके कहा कि आपने हमें औरतों के अड्डों के बारे में आगाह कर दिया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए जिसमें फहाशी के अड्डों का जिक्र था। तो मैं अंदर ही अंदर हंसने लगा। मैंने उसे कहा कि यार ये ऐसा दराज से चलता चला आ रहा है और आप लोगों ने ही जा के इसे आबाद किया है। आज मेरे बताने से आबाद होने जा रहे हैं, ये अड्डे। हैरत की बात है। एक नया सवालिया निशान मेरी जानब देखता है और फिर हैरान परेशान होके मुस्कुराने लगता है। उस मुस्कुराहट के पीछे भी हज़ार राज छुपे होते हैं। उनमें से कई राज बता देने को दिल करता है, मगर कई ऐसे राज हैं जिनको नहीं बताने को दिल करता। बहुत से इदारे इन्वॉल्व होते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं इस बात को कि हमारे इदारे हर वक्त पीटते रहते हैं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास काम करने के लिए कापी पेंसिल नहीं होती, हमारे पास अखराजात नहीं होते, मामलात नहीं होते। ये सब कुछ कहाँ जाता है? ये जो फंड्स मिलते हैं, ये जो सारे इतने बड़े बजट मिलते हैं, ये कहाँ जाते हैं? ये कौन लोग हैं जो इस्तेमाल कर जाते हैं? ये किन लोगों की ऐशो इशरत के ऊपर इस्तेमाल कर दिए जाते हैं? इसके बारे में कभी सोचा है आपने? ये बड़ी बातें हैं, ये हमारा मसला नहीं है। आज मैं एक प्रोग्राम करने के लिए निकला और उस प्रोग्राम को तो खैर मैंने एक किसी ख़ास प्रोडक्ट के हवाले से करना था कि इस प्रोडक्ट को सर्दियाँ आने वाली हैं, विंटर स्टार्ट होने वाला है। तो इस प्रोडक्ट की अभी से क्या तैयारियाँ हो रही हैं और कैफियत क्या हैं और ग्राहक कितने आएंगे और मामला ज़िंदगी कैसे चलेंगे, अभी ये सारी बातें मैं कर ही रहा था और प्रोग्राम रिकॉर्ड ही कर रहा था। तो हर शख्स एक महंगाई का रोना रोने लगा। दुकानें मुझे सुनसान नज़र आई, ग्राहक कोई दूर दूर न नज़र आया, और हर शख्स के लिए कारोबार ऐसे था कि जैसे कारोबार की दुकान तो वो एक सजा के बैठा हुआ है, लेकिन बिल्कुल बेकार। हमारे मुल्क को नज़र खा गई है। हमारे मुल्क में कोई मुश्किलात ने डेरे जमा लिए हैं, या फिर हमारी अपनी ही ज़िंदगी के कुछ ऐसे मामलात हैं जो हमारे आगे आके ठहर गए हैं। नाज़रीन, ये सारी ही बातें करना चाहता हूँ, मगर करता करता रुक जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। दिल में बहुत से वहम आने लगते हैं कि यार मेरे दो बोल किसी को बड़ा नुकसान न पहुँचाते। आप जानते हैं नाज़रीन कि वो घर जहाँ पे सिर्फ बेटियाँ होती हैं, वो घर जहाँ पे बाप का साया नहीं होता, वो कितना गैर महफूज होता है। उसे लोग किस तरह बुरी नज़रों से देखते हैं और उनको किन किन मुश्किलात का सामना होता है।
हमारे माशरे की बेवा कौन सी रुकावटों से, कौन सी अदावतों से, कौन सी साजिशों से लड़ने के बाद अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करती है, इसके बारे में कभी आपने हमने मिल बैठ के सोचा है? माशरा उसे इतनी पाक दामनी के बावजूद भी एक गलत नज़र से क्यों देखता है? नाज़रीन, बहुत से वाक़यात और बहुत सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यका बदीगरे 11 मुहर्रम को मेरे बड़े भाई मोहतरम शुमाइल लतीफ़ साहब वफ़ात पा गए और तकरीबन 9 दिन के बाद एक्सपेक्टेड था, बीमार थी, बहुत बीमार थी मेरी छोटी बहन सोनिया लतीफ़, वो भी रज़ाए इलाही से वफ़ात पा गई। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना कि यार अफसोस तो बहुत हुआ है, दुख तो बहुत हुआ है, इनके घर में कैसा ये अज़ाब आ गया है, ऊपर नीचे मौत जो बरहक भी है और आती भी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि यार इसके घर जाना नहीं अफसोस करने के लिए, क्योंकि ये घर बड़ा नहुसत ज़दा होता है। जब हम इस तरह की ज़हीफ़ुल इत्तिक़ादियों में और बहुत सारी वहम और गुमान की कैफियत में आ जाते हैं तो नाज़रीन गुनाह वबाल हमारी किस्मत का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम चाहते न चाहते हुए भी अपनी ज़ात के साथ बड़े जुल्म होते हुए देखते हैं और उस हाथ से तो बड़ी दूर की बात ज़ुबान से बयान करने से भी कतराते हैं, यानी कि रोकना ही नहीं चाहते, तो जुल्म बढ़ता चला जाता है। कहते हैं कायनात के मौला जनाब अली मुर्तज़ा कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। यहाँ बड़ा छोटी मछली को खाने के चक्कर में रहता है, अफसर अपने मातहत को नीचे लगा के रखता है। हर शख्स अपनी नौकरी पक्की करने के लिए किसी न किसी साजिश का या तो शिकार होता है या फिर कोई साजिश करता है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है और ऑफिसेज में इनहेरेसमेंट कैसे होती है? आपने ख़वातीन के ऊपर मर्दों को इनहेरस करते हुए तो ख़वातीन को देखा होगा, लेकिन मर्द को किस तरह इनहेरस करता है, किस तरह उसकी पाक दामनी, उसके सलूक, उसकी खुशियाँ, उसकी नेक नीयती को चक्कर ऐसे खला के रख देता है, चकनाचूर कर देता है। कभी इसके बारे में नाज़रीन आपने सोचा? ये बहुत मुश्किल घड़ियाँ हैं, ये मुश्किल बातें हैं। बयान कर देना चाहता हूँ मगर बयान करते करते डर जाता हूँ। कुछ लोग अपने ऊपर लेते हैं, कहते कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ऐसे सबूत और ऐसी कड़ी नज़र रखने वाली बातें सब बयान कर दूंगा, कह दूंगा। अगर किसी को कोई शक है तो आए और मुझसे आके बात कर ले। यासर शमून ऑफिशियल चैनल के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुनफरद किस्म की वीडियोज़ और मुनफरद किस्म की तजज़ियात ले करके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाया करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।